हेलो डियर स्टूडेंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड फर्दर न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन नंबर 7 है एक्सरसाइज का। तो न्यूमेरिकल का गिवन डेटा जो है इसकी स्टेटमेंट को रीड आउट करते हैं। इफ़ द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट प्राइस 8.11 आर एस पर किलोवाट्स हार्स, अगर इलेक्ट्रिसिटी बिजली का जो खर्च है, लागत है, अगर वो पर यूनिट 8.11 आर एस पर किलोवाट्स हार्स आ रहा है, व्हाट इज द कास्ट ऑफ रनिंग, तो क्या कास्ट होगी, क्या वैल्यू हमें, क्या कीमत हमें देनी पड़ेगी, क्या लागत आएगी ऑफ द रनिंग, अगर हमारे पास 160 वाट के टू फैंस हो एंड 4 ऑफ 100 वाट लाइट, और हमारे पास 400 वाट के बल्ब हो फॉर 6 आवर इन अ स्कूल, एक स्कूल में। तो डियर स्टूडेंट, स्टेटमेंट को समझना है, न्यूमेरिकल के स्टेटमेंट को समझना है। अगर हमारे पास पर यूनिट इलेक्ट्रिसिटी के लिए अगर कास्ट प्राइस आ रहा हो 8.11 आर एस पर किलोवाट्स हार्स, तो हमसे पूछ रहे हैं कि अगर एक स्कूल में दो पंखे जिसकी पावर 160 वाट पर फैन है, और इस तरह चार बल्ब लगे हुए हैं जिसमें एक बल्ब की पावर जो है वो 100 वाट है, तो 6 आवर्स के लिए यानी 6 घंटों के लिए कितना हमारे ऊपर जो है वो कॉस्ट प्राइस आएगा। तो डियर स्टूडेंट, सोल्यूशन की तरफ मूव करते हैं। तो टेरिफ रेट जो है हमारे पास, यानी टी आर से मैंने डिनोट किया, जो हमारे पास आ रहा है वो है 8.11 पर यूनिट के हिसाब से हमारे ऊपर जो रेट आ रहा है 8.11 आर एस पर किलोवाट्स हार्स। तो डियर स्टूडेंट, अब समझना है कि हमें पता है कि ऑलरेडी हमारे पास स्कूल में लगे हुए दो फैंस हैं। जब P1 को मैंने इसके पावर से डिनोट किया, P1 को, तो दो पंखों की पावर जो है 2 फैंस हमारे पास पावर आ जाएगा 320 वाट। सिमिलरली हमने चार बल्ब के लिए जिसके पावर को मैंने P2 से डिनोट किया, वो हमारे पास आया 100 मल्टीप्लाइड बाई 4, तो ये आ गया 400 वाट। यानी टू फैंस का हमारे पास जो पावर आया वो है 320 वाट। और चार बल्ब के लिए, 4 बल्ब के लिए जो हमारे पास पावर आ गई टोटल, वो है 4 वाट। सब अब मैंने क्या अब हमने किया कि पावर को, फैंस के जितने पावर है और बल्ब के पावर है, इन सब का सम लिया ताकि एक टोटल पावर हमारे पास आ जाए। तो जब इन दोनों को मैंने सम किया तो टोटल पावर आया 720 वाट आया। इसको मैंने किलो वाट में कन्वर्ट किया, तो किलो वाट में ये हमारे पास आया 0.72 किलो वाट्स। वाट्स था, वाट्स को पावर में कन्वर्ट किया, 1000 पे डिवाइड किया 1000 पे। तो टाइम है हमारे पास अब 6 आवर्स। अब समझना है डियर स्टूडेंट, कैलकुलेशन की तरफ मूव करते हैं। अब जो हमारे पास कॉस्ट प्राइस आएगा, जो लागत आएगी दो फैंस और चार बल्ब के लिए, तो हमारे पास जब हम एनर्जी और उसके यूनिट रेट को, इलेक्ट्रिसिटी के लिए जो पर यूनिट रेट है उन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा। अब समझना है डियर स्टूडेंट, यहाँ तो एनर्जी की कोई जिक्र ही नहीं की है, तो एनर्जी को हम डिटरमाइन कर सकते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी प्रीवियस क्वेश्चन में भी इसको एक्सप्लेन किया। हम पावर कहते हैं एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम को, तो यहाँ से एनर्जी हमारे पास इक्वल आई पावर मल्टीप्लाइड बाय टाइम। तो इस वैल्यू को, ई की वैल्यू को यहाँ पे पुट किया, तो ऑलरेडी पावर है हमारे पास, टाइम भी है और पर यूनिट रेट भी है, तो इसको यहाँ पुट करके 0.720 ये हमारे पास पावर है। इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6 आवर से, मल्टीप्लाइड बाई पर यूनिट रेट जो है, इसके साथ हम तीनों को हमने मल्टीप्लाई किया, क्योंकि इस इक्वेशन में इसकी वैल्यू को पुट करके, तो हमारे पास कास्ट प्राइस आया पर यूनिट के लिए, जो हमारे पास जो हमें पैसे अदा करने पड़ेंगे वो है 35। थैंक यू स्टूडेंट फॉर वॉचिंग।